परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और इब्रानियों 1:3 जैसे ही आप वाचा के संदूक को बाहर लाते हैं तो प्लीज कौन चमक रहा है? यीशु वो परमेश्वर के पुत्र हैं जो उसकी महिमा का प्रकाश हैं। सब लोग कहिए उसकी महिमा का प्रकाश। तो वो उसकी महिमा का प्रकाश है। बाहर सोना और अंदर सोना उसके तत्व की छाप है। उसके बीच की लकड़ी को मत भूलिए। आमीन। उनकी आयु के बीच में ही उनकी बाकी की आयु हर ली गई थी। आमीन। लकड़ी संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण परमेश्वर, द गॉड मैन यीशु, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। क्या आप सब इसे देख रहे हैं? असल में इसके चारों ओर मुकुट है। आमीन। वो जिसे सभी कांटों का मुकुट पहनाया गया था अब स्वर्ग में है, जिसे महिमा का मुकुट पहनाया गया है, और वो आपके सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। तो वो मुकुट वहां ये है जो सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। ये राजसी सामर्थ है जो सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है, वो ये मुकुट है। फिर जब उसने अपने पापों को धो दिया तो ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। साल में एक बार प्रायश्चित के ढकने पर लहू लगाया जाता है। आमीन। तभी उसने हमारे पापों को धोया था। तो प्रायश्चित का ढकना वो है जो हमारे पापों को धोता है, जो अपने लहू में हमें हमारे पापों से धो रहा है। खैर, पिछले सप्ताह हमने वाचा का संदूक देखा और हमें पता चला कि संदूक लकड़ी के एक बक्से से बना है। लकड़ी यीशु की मानवता की बात करती है। आमीन। परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में मनुष्य द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन यदि परमेश्वर एक मनुष्य बन सकते हैं तो हम उन्हें समझ सकते हैं। आमीन। इसीलिए यीशु एक मनुष्य बन गए। क्यों? ताकि ये लकड़ी का बक्सा ऑलराइट सोने से मढ़ा जाए, सोने से मढ़ा जाए। भीतर सोना और बाहर सोना। सिर्फ बाहरी सोना नहीं, भीतर भी सोना मढ़ा जाए। भीतर भी सोना, बाहर भी सोना, और उसके बीच में लकड़ी। इसका मतलब यह है कि यीशु 100% मनुष्य है और 100% परमेश्वर, क्योंकि वो 100% मनुष्य हैं। वो वहां बैठे हैं जहां आप बैठे हैं। आपको थकान महसूस होती है, उन्हें थकान महसूस होती है। आमीन। आपको प्यास महसूस होती है, आपको भूख महसूस होती है, उन्हें भी यही होती है। मनुष्य की भावनाओं के सभी पहलुओं को यीशु ने महसूस किया बिना पाप के। आमीन। पर हमें कुछ महसूस होता है, लेकिन हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। पर क्योंकि वो 100% परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि 10 आज्ञाओं को पत्थर के दोनों तख्तियों को बॉक्स के अंदर रखो। ओके, चलिए क्रूस वाले हिस्से पर नजर डालते हैं कि अंदर क्या है। अब यदि हम वाचा के संदूक के अंदर देखते हैं तो आप 3 चीजें देखते हैं। नंबर 1, आप पत्थर की 2 तख्तियां देखते हैं, यानी उन 10 आज्ञाओं को देखते हैं जो परमेश्वर की उंगलियों से लिखी गई। ये वाचा के संदूक के अंदर है। क्या आप वाचा का संदूक जानते हैं? वाचा के संदूक का पहला जिक्र असल में निर्गमन में है। यह असल में उत्पत्ति में है। बाइबल में लिखा है कि जब यूसुफ मरा, उन्होंने उसे दफनाया, उन्होंने उसे एक ताबूत में डाल दिया। शब्द ताबूत है, शब्द वाचा का संदूक। वाचा का संदूक ठीक वही शब्द है। ये 2 तख्तियों के लिए एक ताबूत है। परमेश्वर कह रहे हैं कि यदि तुम वाचा के संदूक को बाहर लाते हो तो हर कोई मर जाएगा, क्योंकि वाचा का संदूक यानी संपूर्ण पवित्रता हर उस एक पर दंड की आज्ञा लाएगी जिसमें इसकी कमी, और दोस्तों हम में इसकी कमी है। इसलिए पत्थर की इन 2 तख्तियों को रखने का एकमात्र स्थान है प्रायश्चित का ढकना। जहां पुराने जमाने में इजराइल में साल में एक बार प्रायश्चित के ढकने पर लहू छिड़का जाता था, यह कहलाता है प्रायश्चित का ढकना। ग्रीक में यह कहलाता है हिलास्टेरियन, इब्री में कपोरेत। इसलिए आपके पास है यम किपुर यानी प्रायश्चित का दिन, किपुर का आवरण। इसे देखिए, प्रायश्चित के ढकने पर लहू। लोगों को बस लहू के एक बूंद की जरूरत है, और जब लहू प्रायश्चित के ढकने पर छिड़का जाता है तो भजन संहिता 91 इसी का जिक्र कर रही है। सर्वशक्तिमान यानी अल शदाई के पंखों के नीचे के गुप्त स्थान की। आमीन। हम यही निवास करते हैं। प्रभु की स्तुति। यीशु हमारे प्रायश्चित का ढकना है। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? हालेलुया, आमीन। और जब कोई बात कोई होती है तो परमेश्वर की आंखें मनुष्य के हृदय में देख सकती है। परमेश्वर की आंखें आपके विचार को देख सकती हैं। परमेश्वर की आंखें दीवार के आर पार देख सकती है। परमेश्वर की आंखें पहाड़ों की एक एक परतों को, और यहां तक कि नीचे की घाटी और नीचे समुद्र को पार भी देख सकती है। परमेश्वर की आंखों से कुछ भी छुपा नहीं है। हर चीज उनकी आंखों के सामने उधड़ी और खुली है, जिसका साथ हमें काम करना है। लेकिन एक चीज है जिसके पार परमेश्वर की आंखें नहीं देख सकती, वो है लहू। लोगों पर आशीष की बात कर रहा है। आमीन। और अब लोगों, यीशु का लहू हमेशा के लिए स्वर्ग में है। इसीलिए
जब परमेश्वर आपकी ओर देखते हैं तो परमेश्वर आपकी ओर दंड की आज्ञा के साथ नहीं देखते। परमेश्वर आपकी ओर दया और प्रेम के साथ देखते हैं। तो हमें यह समझने में मदद करने के लिए एक दृश्यात्मक सहायता लेनी है। यदि आप दाहिनी ओर के पैनल को खोलते हैं, यानी किनारों को, तो अंदर सोना है, अंदर सोना है, बाहर सोना है। यदि आप देखते हैं, यानी क्रूस, तो ये यीशु का व्यक्तित्व और कार्य है। आमीन। क्या आप आशीषित हुए? और जिस प्रकार उन्होंने तंबुओं को डाला, इजराइल के 12 गोत्रों के तंबुओं को देखिए। तंबू में परमेश्वर कहते हैं 3 गोत्र उत्तर की ओर है, 3 गोत्र पश्चिम की ओर, 3 गोत्र पूर्व की ओर और 3 गोत्र दक्षिणी भाग की ओर। माफ कीजिएगा, ये पूर्व का हिस्सा, पूर्वी हिस्से में यहूदा के गोत्र के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, इसलिए ये सबसे लंबा है। तो हेलीकॉप्टर पॉइंट आप व्यू से देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि गोत्रों को पता था कि उनका डेरा कैसे लगाया जाएगा, लेकिन यदि आप हेलीकॉप्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्वत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो आपको क्रूस दिखाई देता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब भविष्यवक्ता बिलाम की पहाड़ की चोटी से इजराइल को श्राप देने के लिए नियुक्त किया गया, तो उसने उस पर दृष्टि की और कहा, मैं उन्हें आशीष कैसे दे सकता हूं जिन्हें परमेश्वर ने, मैं उन्हें कैसे आशीष दे सकता हूं जिन्हें परमेश्वर ने आशीष दी। जब परमेश्वर इजराइल की ओर देखते हैं तो उन्होंने इजराइल में अधर्म नहीं देखा। उन्होंने कहा कि कोई अधर्म नहीं है, इजराइल में कोई पाप नहीं। वो कहते हैं परमेश्वर इसे नहीं देखा, कि इसलिए संतावना ये नहीं है कि हम में कोई पाप नहीं है। हमारे लिए संतावना यह है कि परमेश्वर हमारे पाप नहीं देखते, क्योंकि परमेश्वर लहू देखते हैं, परमेश्वर अपने पुत्र पर देखते हैं। हालेलुया, आमीन। लोगों को इस तरह से ये तंबू डाला गया, वहां 12 गोत्र हैं। ओके, अब इस पर फिर से वापस आइए। ओके दोस्तों, आज हम एक कदम और बढ़ाते हैं, इसलिए ये डंडों को देखते हैं। आइए, डंडे किस लिए हैं बताइए। आइए देखिए, डंडे किस लिए हैं। अब जब याजक संदूक ले जाते हैं, नंबर 1, वे संदूक नहीं ले जा सकते, और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने याजक इसे उठाते हैं, यह बहुत भारी है। साथ ही साथ ठोस सोना है। बाय द वे, वे ढकना भी सोने का है। यह पूरी चीज पीट कर बनाई गई है, यानी यीशु का कार्य। हमारा प्रायश्चित का ढकना बनने के लिए उसे पीटा गया है। सोने की परत है, ढक्कन सोने की एक परत है, और यहां सोने और लकड़ी और याजकों के लिए इसे ले जाना भारी काम है। यह अद्भुत बात यह है, जब उन्होंने इसे बैलगाड़ी पर सांसारिक तरीके से करने की कोशिश की तो मौत हो गई। राइट? जब दाऊद ने परमेश्वर का तरीका सीखा तो परमेश्वर ने कहा कि इसे याजकों के कंधों पर इस प्रकार ले जाना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप सभी के पास ये है। आप में से कुछ लोगों के पास मूर्ति है जिसे आपने इजराइल से खरीदी है। आप में से कितनों के पास ये सब भटके हुए लोग हैं? आप सभी इतनी बार इजराइल जाते हैं और आप में से किसी ने भी इसे नहीं खरीदा। बाय द वे, मेरी है, ये मेरे ग्रीन रूम में है। ये वाचा का संदूक ले जाने वाले याजकों की तस्वीर है। ओके, और आप इसे इजराइल में बहुत देखते हैं, आपको पता है, पर ये बहुत दिलचस्प है। आपको बस बताने के लिए ये बहुत है कि बहुत भारी। ओके, तो जो आप यहाँ देख रहे हैं वो परमेश्वर की मदद के बिना नहीं हो सकता था। इसे देखिए, अब बाइबल में लिखा है, अब दाऊद ने संदूक को उठाने का नमूना देखा, इसे याजकों के कंधों पर डंडों के सहारे ले जाना पड़ा, लेकिन ये बहुत भारी है, तो वे इसे कैसे ले जा सकते हैं? पर बाइबल में कुछ लिखा है, परमेश्वर ने याजकों की मदद की। दूसरे शब्दों में इसे देखिए, आपकी भूमिका विश्वास है। जब परमेश्वर आपको उनकी सेवा करने के लिए कहते हैं, चाहे वो बच्चों की सेवकाई हो, चाहे वो आशरिंग हो, चाहे वो चर्च में आना हो, चाहे वो किसी के लिए कुछ करना हो, यदि परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं तो परमेश्वर आपको कभी भी ऐसा कुछ नहीं देंगे जो भारी है। यीशु कहते हैं, मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है, क्योंकि ये यीशु की ओर से, चाहे ये कोई भी बोझ हो, यह हमेशा सहज होता है। मेरा जुआ सहज है, मेरा जुआ हल्का है, सहज है, हल्का है। इसे समझ गए? यदि प्रभु आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं तो यह हमेशा सहज होता है और इसका बोझ हमेशा हल्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं तो आपकी भूमिका विश्वास के साथ कदम बढ़ाने की होती है। जब याजक आते हैं और डंडों को छूते हैं और ले जाते हैं तो यह भारी होने के बजाय ये एक तरह से ऐसी चीज बन जाता है जो याजक को ले जाता है। कितने हैं जो इसे समझते हैं? डंडे याजकों को ले जाते हैं। ये ऐसा है जैसे याजक हवा में चल रहे हैं, ये ऐसा है जैसे उनके पांवों में स्प्रिंग है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने याजकों की मदद की। और हर बार जब आप उस काम में अपना हाथ डालते हैं जैसे परमेश्वर आपको बताते हैं, तो चाहे ये मिनिस्ट्री हो, चाहे ये मिशन ट्रिप हो, चाहे ये फुल टाइम मिनिस्ट्री हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, जैसे परमेश्वर आपसे करने के लिए कहते हैं तो आप इसे करने के लिए अपना आगे हाथ बढ़ाते हैं। तो जिस क्षण आप इसे विश्वास से छूते हैं, बाकी की चिंता परमेश्वर करते हैं। खैर, वो उस समय आ गया जब इजरायली यर्दन नदी को पार करने वाले थे। ओके,
तो ये जो हुआ उसकी देखिए, यहोशू 3 और उन लोगों को ये कहते हुए आज्ञा दी कि जब तुम संदूक को देखो तो जाहिर सी बात है संदूक यात्रा कर रहा है, याजक संदूक को ले जा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जब तुम उनको परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और इसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े तो अपने स्थान पर से कूच करके उसके पीछे चलना, तुम लोग यीशु के पीछे पीछे चलना। जब तुम्हें वाचा का संदूक दिखाई दे अपनी नजर यीशु पर रखना ताकि तुम देख सको कि वो कहां जा रहे हैं। तुम्हें अपनी नजर विश्वास से रचयिता और विश्वास को पूरा करने वाले यीशु पर रखने की जरूरत है। लोगों की ओर, यहां तक कि भले लोगों की ओर भी नहीं देखना, पास्टर प्रिंस की ओर भी, यीशु के सिवाय किसी को नहीं देखना, उनकी ओर देखना, उनके पीछे चलना। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे। मैं इसको आपको इसी समय बताऊंगा, इसी समय मैं आपको बताऊंगा। इस समय जब यहोशू वाचा का संदूक ले जा रहा था, जब यहोशू के समय में याजक वाचा का संदूक ले जा रहे थे, तो यह पहली बार है जब इजरायली निर्जन प्रदेश में 40 वर्षों तक भटकने के बाद प्रतिज्ञा के प्रदेश में कदम रखने वाले थे, और इसमें सबसे पहले वाचा का संदूक है। ओके, ये यरदन नदी में गया। जब आप यरदन नदी में जाते हैं इसका मतलब मृत्यु का स्थान, आप समझेंगे। आमीन। इजरायली यरदन नदी में गए और फिर उनके अंदर जाने से पहले याजक इसे उठाकर ले जाएंगे, और बाइबल में लिखा है, और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल वो कटनी के समय के सब दिन करारों के ऊपर बहा करता है। ऑलराइट, ये बाढ़ की तरह है, उमड़ रहा है। आमीन। लेकिन जैसे ही याजक संदूक ले गया, वे सबसे पहले अंदर आए, उन्होंने पानी को छुआ, तो देखिए क्या हुआ। वचन 16, जब वो जल ऊपर की ओर बह रहा था तो बहुत दूर, अर्थात आदम नगर के 30 मील दूर जो सर्तन के निकट है, रुक कर ढेर हो गया। इसका क्या मतलब है? वाचा का संदूक, इसका क्या मतलब है? वाचा का संदूक यीशु की एक तस्वीर है जो मृत्यु की नदियों में जाने वाले व्यक्ति है। असल में याडेन, यार का मतलब होता है नीचे जाना, डेन का मतलब होता है दंड किया गया। वो हम सभी के लिए दंड की आज्ञा में उतर गए। ओके, परमेश्वर ने यरदन नदी को पूरे 30 मील तक रोक दिया और पानी रुक कर ढेर हो गया। लेकिन परमेश्वर ने आदम के शहर तक दंड की आज्ञा को क्यों रोक दिया? बताइए। परमेश्वर कह रहे हैं कि वो सब कुछ आदम से आया, मृत्यु, विनाश, दंड की आज्ञा। परमेश्वर ने उसे क्रूस पर रोक दिया। जब यीशु दंडाज्ञा के लिए गए, हमारे लिए दंडाज्ञा के लिए गए, परमेश्वर ने दंडाज्ञा को आदम तक रोक दिया। हाँ, हालेलुया। मुझे मेरा काम पसंद है, मुझे सुसमाचार का प्रचार करना पसंद है। आमीन। क्या आप सब इसे समझ गए? चलिए नीचे आते हैं, 16 को छोड़ते हैं और 17 पर आते हैं। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इजरायली स्थल पार उतरते रहे। क्या आप उसे देख सकते हैं? जब तक सारे लोग, कहिए सारे लोग, पूरी तरह से यरदान पार नहीं हो गए, कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं। मैं अनंत सुरक्षा में विश्वास करता हूं, क्योंकि जब यीशु उद्धार देते हैं तो वो अनंत काल के लिए उद्धार देते हैं। कोई भी नहीं बचा। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? आमीन, आमीन। कोई भी नहीं बचा। मुझे पुराना किंग जेम्स पसंद है। ऑलराइट, सब लोग पार हो गए, पूरी तरह से यरदन पार हो गए, और वे सब सूखी जमीन पर चले। आमीन। तो वाचा का संदूक, बाय द वे, याजक नदी के बीच में तब तक खड़ा रहा जब तक सभी लोग पार नहीं हो गए। यह हमें बताता है कि यीशु आपकी परिस्थिति में पहले और वहीं अंतिम है। अभी आपने क्रूज देखा, राइट? जिस तरह से वे तंबू डालते हैं। वाचा का संदूक कहां है? बीच में। उन्हें तंबू दिखाइए। संदूक कहां है? बीच में, जहां बादल परम पवित्र स्थान में है, यहीं पर तंबू था। तो परमेश्वर बीच में रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठा होते वहां मैं हूं। कहा उनके बीच में। यीशु को अपने अध्ययन के केंद्र में रखिए, यीशु को अपने कैरियर के केंद्र में रखिए, यीशु को केंद्र में रखिए, और सब कुछ एक साथ हो जाएगा। आमीन। एक लाइन में हो जाएगा। ठीक निर्जन प्रदेश में, आपको पता है वाचा का संदूक कहां है? बीच में। पर जब भी परेशानी होगी, जब भी कुछ होगा, ऑलराइट, वाचा का संदूक सबसे पहले अंदर जाएगा। वाचा का संदूक पहला होगा जो अंदर जाएगा, जैसा कि बाइबल में लिखा है। वाचा का संदूक जाएगा, लोगों के विश्राम स्थल की खोज में आने से बहुत पहले 3 दिन तक की यात्रा करेगा।
इसीलिए अपनी ओर से आप उसे केंद्र में रखिए, अपनी ओर से वो आपके आगे आगे जाएंगे तो मार्ग तैयार करेंगे। उन्हें यशाया दिखाइए। यशाया में लिखा है कि वो परमेश्वर का स्वभाव है, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं है, न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा और इजराइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। इसलिए परमेश्वर कहीं भी हो सकते हैं, राइट? तो ये रास्ता साफ करने के लिए आपके सामने होंगे। अगर शत्रु पीछे से आएंगे तो चिंता मत करना, वो पीछे भी रक्षा करते चलेंगे। क्या मुझे एक अच्छी आमीन मिल सकती है? वो आपके आगे आगे जाएंगे। मैं समझाना चाहूंगा, जब इजरायली की संतान आप में से बहुतों ने फिल्म 10 कमांडमेंट्स देखी, राइट? वो सभी लाल सागर पर आए और फिर भौचक्का हो गए। उन्होंने अपने पीछे धूल के बादल सा देखा, जैसे मिस्र के रथ उनकी ओर दौड़ते आ रहे हों। अब वे चट्टान और कठिन स्थान के बीच में फंस गए और उन्होंने चिल्लाकर मूसा से क्या कहा, क्या तुम हमें मरने के लिए लाए हो? मूसा, ये तुम्हारी गलती है, अब वे हमारे सामने हमें मार डालेंगे, जैसा कि तुम देख रहे हो। परमेश्वर समुद्र खोलने से पहले क्या हुआ? निर्गमन 14 पढ़िए। और परमेश्वर के स्वर्गदूत, यानी एंजल, कैपिटल ए, जब भी ये लिखा होता है परमेश्वर के स्वर्गदूत, तो ये यीशु का हवाला दे रहे होते हैं। अब ये स्वर्गदूत नहीं है, यीशु परमेश्वर है, लेकिन स्वर्गदूत शब्द परमेश्वर के प्रतिनिधि के लिए सामान्य शब्द है। ये उनका पूर्व अवतार रूप है। तब परमेश्वर पर दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंभा उनके आगे से हटाकर उनके पीछे जा ठहरा। शुरुआत में ये उनके आगे आगे चल रहा था और अब शत्रु पीछे से आ रहा है। इसे देखिए, वो पीछे गया, पीछे से उनकी सुरक्षा के लिए। तो परमेश्वर ही वो पहले हैं जो उनके आगे आगे चलते हैं और वो आखिरी हैं जो उनकी रक्षा करते हैं। क्या आप उसे देख सकते हैं? मैं चाहता हूं कि आप इसे महसूस करें। ये ऐसे संसार में जो असुरक्षित है, और ये कि जब आप यात्रा कर रहे हैं, जब आप कहीं भी यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं, जब आप सुबह उठते हैं, तो जानिए कि प्रभु आपके आगे आ गए। उन्होंने जगह का निरीक्षण कर लिया। वो कहते हैं, पुत्र आओ। यीशु अपनी भेड़ से कह रहे हैं, वो अच्छा चरवाहा है, राइट? वो भेड़ों से क्या कहते हैं? जब वो अपनी सभी भेड़ों को बाहर निकाल चुके होते हैं, उनके आगे आगे चलते हैं और भेड़ें उनके पीछे पीछे हो लेती, क्योंकि वो उनका शब्द पहचानती हैं। जब वो अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेते हैं तो वो उनके आगे आगे चलते हैं, वो उनके आगे आगे चलते हैं, वो उनकी अगुवाई करते हैं। मैं इस शास्त्रांश से समाप्त कर रहा हूं। अब बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको उनकी आवाज सुनना सीखना होगा। यह दिया हुआ है, यह सच्चाई का एक बयान है कि भेड़ें उनके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वो उनका शब्द पहचानती हैं। आपको भेड़ों को सिखाना नहीं पड़ा, आपको बकरियों को सिखाना पड़ता है। पर यदि आप नए सिरे से जन्मे तो आप एक भेड़ हैं, पर आप एक भेड़ है, आपको सीखना नहीं पड़ता। सुनिए, आप विश्वास करते हैं? आमीन। यह सच्चाई का एक बयान है कि भेड़ें उनकी आवाज सुनती हैं और वो उनके पीछे पीछे हो लेती हैं। अब मैं लोगों को यह सिखाने के लिए खिलाफ नहीं हूं कि परमेश्वर की आवाज कैसे सुनी जाए वगैरह वगैरह, लेकिन कभी कभी हम चीजों को जटिल बना देते। क्या आपका कोई छोटा बच्चा है? ऑलराइट, क्या आप ऐसे बच्चे को कमरे में रखते हैं जो जाग रहा है और मां बस अंदर आती है और कमरे में अन्य महिलाओं की बातचीत से बहुत शोर है? जिस पर मां अंदर आती है और मां किसी से बात कर रही होती है, बच्चा सतर्क हो जाता है। परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, अपनी मां की आवाज सुनने के लिए बच्चे को 7 स्टेप्स सिखाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए हमें जो करने की जरूरत है, पर वो परमेश्वर में लोगों का विश्वास पैदा करना है। वे परमेश्वर की आवाज सुने, वे चरवाहे की आवाज सुने। आपकी स्वीकृति यह होनी चाहिए कि मैं उनकी आवाज सुनता हूं। आपको हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि मैं उनकी आवाज सुन रहा हूं। और परमेश्वर आपके जीवन की छोटी से छोटी चीजों में अगुवाई करेंगे। आप देखें, इसमें यह लिखा है, वो उनके पीछे पीछे हो लेते हैं क्योंकि वे इनकी आवाज पहचानते, परंतु वे पराये पीछे नहीं जाएंगे। नहीं, मतलब यह बहुत दृढ़ है। यह ग्रीक में जो ये डबल नेगेटिव है, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यहां तक कि छोटा मसीह बच्चा भी, मुझे याद है जब मैं एक छोटा मसीह था, तब मैं एक न्यूज बुक पढ़ रहा था। वो ये विधर्मी बकवास और बुराइयों से भरी हुई थी। मेरा मतलब उन चीजों में बुराई भरी हुई थी और मुझे अच्छी तरह से पता नहीं था। मैं चर्च गया, मैं एक छोटा मसीह था और मुझे वो किताब अच्छी नहीं लगी। मैंने उसे चर्च के एल्डर से पूछा जिससे मैं जाता था, मैंने कहा कि क्या ये ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इस पुस्तक का आनंद नहीं मिल रहा है। लेकिन उधार मिलने के बाद मुझे पता नहीं क्यों मुझे अंदर से बहुत भद्दा महसूस हुआ। कहता है कि तुम सही कह रहे हो, वो पुस्तक खतरनाक है। तो एक छोटी मसीह के रूप में मैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। कभी कभी आपका दिमाग आपके साथ खेल सकता है, लेकिन आपके अंदर जो है वो आपको बताता है गलत है, ये सही है। अच्छा, अच्छे और बुरे का ज्ञान से जीवित नहीं रहते, आप जीवन की उपस्थिति और अनुपस्थिति से जीवित रहते हैं। यदि इसका अभाव है तो इसे मत कीजिए, यदि जीवन है तो इसे कीजिए। क्या आप सुन रहे हैं? और चिंता मत कीजिए, यदि मैं गलत आवाज सुनूं तो क्या होगा? वो दृढ़ नकारात्मक नहीं होंगी। यानी आप किसी पराये के परिचय नहीं जाएंगे, आप शैतान की आवाज नहीं सुनेंगे। मेरा मतलब है आप उसकी आवाज सुनेंगे पर जान जाएंगे ये वही है, ये एक पराया है, ये
पराई आवाज है, आपको ठीक नहीं लगेगा। आप में से कितने लोग उपदेश सुनते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो यहाँ है और आपने तय कर लिया कि ये आपका है, ये आपका घरेलू चर्च है? आप ये कैसे तय करते हैं कि आपका घरेलू चर्च है? क्योंकि आप यहाँ पास्टर प्रिंस ने कोई उपदेश नहीं दिया जिससे आपका दिमाग समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि हम अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, असल में बहुत लोगों को भी ये समझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि मैं उपदेश क्या दे रहा हूँ, लेकिन बात क्या है, आपकी आत्मा कह रही है आमीन। मैं समझ गया, मेरा यही मानना है, परमेश्वर ने भी भीतर जो कहा है वही बाहर कह रहा है, पर मैं वचनों को नहीं रखना जानता, लेकिन उसने वचनों को रखा क्योंकि परमेश्वर ने उस पर कृपा की, उसे वरदान मिला, उसे वचनों को रखने का बुलावा मिला। बहुत से लोग मुझसे यही कहते हैं कि किसी अन्य स्थान पर मिनिस्टर्स मुझसे कहते हैं कि आप उसे स्पष्ट करते हैं। जो मैंने विश्वास किया, मैंने जिसका सहजता से अभ्यास किया और उसे आपने शब्दों में व्यक्त किया, इसीलिए मैं डर जाऊंगा, मुझे डर लगेगा यदि मैं वो चीजें सिखाऊंगा जो आपकी आत्मा, आपका सिर कह सकता है कि ये पहली बार है जब मैंने सुना है, आपका दिमाग ऐसा कह सकता है, पर अपनी आत्मा में आप कह रहे हैं ये यीशु है, यीशु आपके अंदर है, यानी वाचा का संदूक। जब आप वाचा के संदूक के पीछे पीछे चलते हैं और आपको घटी ना हो कि आपका वजन कम करना चाहते हो तो आप वजन कम करेंगे, आमीन। आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप स्वस्थ होंगे, उनके पीछे पीछे चलिए। जो चीज किसी के लिए अच्छी है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए भी अच्छी है, जो चीज उसके लिए अच्छी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए भी अच्छी नहीं। कुछ लोग हैं, कुछ परमेश्वर के लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, वो कॉफी नहीं पीते, मुझे पसंद है, मुझे काफी पसंद है, आमीन आमीन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक व्यवस्था है। ओके, यीशु के पीछे पीछे हो लीजिए। क्या आपने आज को सीखा? प्रभु की स्तुति, उनकी स्तुति कीजिए, हालेलुया, आपका धन्यवाद, आमीन। यदि आप यहां हैं और आप मसीह के बिना हैं, आप उद्धार के बिना हैं, आप पापों के क्षमा के बिना हैं, तो दोस्तों सुनिए, कीमत चुका दी गई है। यीशु क्रूस पर गए और क्रूस पर मरे आपके उद्धारकर्ता के रूप में। आपको बस इतना करना है कि आप उसमें विश्वास कीजिए जो उन्होंने किया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। बाइबल में लिखा है यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं यीशु आपके प्रभु हैं, अपने मन में विश्वास करते हैं परमेश्वर ने उन्हें मुर्दों में जिलाया, तो आपको उद्धार मिलेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? मैं इस प्रार्थना में आपकी अगुवाई करना चाहता हूं। आप इसे अपने हृदय से कहिए, हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र मेरे प्रभु यीशु मसीह यानी सच्ची वाचा के संदूक के लिए आपका धन्यवाद। उन्होंने क्रूस पर मेरी जगह ली, मेरे विकल्प के रूप में मेरी दंडाज्ञा सही। उन्हें श्राप मिला ताकि मैं आशीषित हो सकूं, वो पाप बने ताकि मैं उनमें परमेश्वर की धार्मिकता बन सकूं। आपका धन्यवाद पिता कि आपने उन्हें एक घोषणा के रूप में मुर्दों में से जिलाया कि मेरे सभी पाप हटा लिए गए हैं और मुझे मुक्त कर दिया गया है। आपका धन्यवाद पिता। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं और मेरे उद्धारकर्ता हैं, यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन आमीन आमीन। आपने पांव पर खड़े हो जाइए, प्रभु की स्तुति हो। क्या आप सभी आशीषित हुए? ओके, इस पूरे स्थान पर अपने हाथ उठाइए और जहां कहीं भी जो जीआरसी चर्च देख रहे हैं, परमेश्वर के सामने अपना हाथ ऊपर उठाइए। समय का कोई बंधन नहीं है, परमेश्वर से कोई दूरी नहीं है, पर परमेश्वर एक ऐसे परमेश्वर है जो समय और स्थान से परे हैं। और आशीष इस आने वाले सप्ताह में जाएगी और मार्ग तैयार करेगी। प्रभु आपके सोमवार, आपके मंगलवार, आपके इस पूरे सप्ताह में आपके आगे आगे चल रहे हैं, टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा कर रहे हैं। प्रभु आपके आगे चल रहे हैं, आप सुरक्षित हैं। सुरक्षित महसूस कीजिए, सुरक्षित महसूस कीजिए। जब आप इस सप्ताह का सामना करते हैं तो सुरक्षित महसूस कीजिए, प्रभु आपके आगे चल रहे हैं। उससे डरिए मत जो आपके पीछे पीछे आता है। परमेश्वर पीछे से भी आपकी रक्षा करते हैं, वो आपके पीछे से रक्षा करेंगे। आपके सामने आने वाली अप्रत्याशित समस्याओं और चुनौतियों के बारे में चिंता मत कीजिए। परमेश्वर दिन में उड़ने वाले तीरों और रात के भय को नष्ट कर देंगे। परमेश्वर हमेशा आपकी रक्षा कर रहे हैं, उन पर विश्वास कीजिए, उनके प्रेम में विश्वास कीजिए। एक बच्चे की तरह माँ की प्यार भरी गोद पर भरोसा कीजिए। उसकी गोद में एक बच्चे की तरह बनिए, उसकी आवाज़ सुनने वाली भेड़ की तरह बनिए। जब आप असमंजस में हो तो उनसे कहिए हे प्रभु मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। गहराई से गहराई तक बस प्रवाह के पीछे चलते जाइए, शांति का अनुसरण कीजिए। उस अगुवाई के पीछे पीछे चलिए, वो आपको बहुतायत में ले जाएंगे, वो आपको सुखदायी झरने के पास ले जाएंगे, वो आपके जी में ले जाएंगे, वो आपके स्वास्थ्य को बहाल करेंगे। निश्चय ही भलाई और करुणा आपके पीछे पीछे चलेगी इस पूरे सप्ताह यीशु के नाम पर। और सभी लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।